हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। जैसा कि हम पिछली क्लासों में स्टार्ट कर चुके हैं नए टॉपिक को डिटर्मिनर्स के बारे में अपन बेसिक डिटेल्स के साथ अन्य जानकारियाँ पढ़ चुके हैं। देखिए अपना टॉपिक चल रहा है डिटर्मिनर्स। देखिए पिछली क्लास में अपन पढ़ चुके हैं इसकी बेसिक डिटेल्स। इसी के साथ अपन बात कर चुके हैं डेफिनेशन के बारे में। डिटर्मिनर्स का क्या डेफिनेशन है उसके बारे में अपन अपने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स अपन पढ़ चुके हैं। इसी के साथ अपन बात कर चुके हैं नंबर 1 आर्टिकल। आर्टिकल के बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं। आर्टिकल की अपन पढ़ चुके हैं बेसिक डिटेल्स। टाइप्स ऑफ आर्टिकल। टाइप्स ऑफ आर्टिकल में अपन दो प्रकार से बांट सकते हैं, जिसको एक तो होता है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। तो पहले नंबर पे अपन पढ़ चुके हैं इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरे नंबर पे पढ़ने वाले हैं डेफिनेट आर्टिकल। देखिए इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर अपन रखते हैं ए और एन को। इसके बारे में अपन पिछली 2 क्लासों में पढ़ चुके हैं। इसी के साथ डेफिनेट आर्टिकल के अंदर रखते हैं केवल द को, जो कि निश्चित व्यक्ति को बताता है, जिसके बारे में वक्ता को और लिसनर को दोनों को जानकारी होती है। चलिए देखते हैं अपन। देखिए डिटर्मिनर्स के पहले 3 टॉपिक जो अपन फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जिन्होंने भी नहीं देखा है वो देख लें। इसी के साथ इसके बाद वाली क्लासेस जो लेक्चर 2 में देख चुके हैं, और आज अपन बात करने वाले हैं लेक्चर 3 में। ठीक है, लिखिए। देखिए आज हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ द के बारे में। द का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं आर्टिकल के बारे में, ए एन द के बारे में। लिख लेते हैं थोड़ा बहुत। द एक डेफिनेट आर्टिकल है जो किसी विशेष को बताता है, जो अपने आप में विशेष होती है। देखिए द एक डेफिनेट आर्टिकल जो अपने आप में विशेष को बताता है, जैसे द हेडमास्टर इज ऑन लीव। देखिए यहाँ पे जो हेड मास्टर के पहले द आया है, ये बता रहा है कि जो हेड मास्टर है उसके बारे में जो जानकारी दे रहा है और जो जानकारी ले रहा है वो दोनों अंडरस्टूड है कि लीव पे कौन है, हेड मास्टर है। तो जिस व्यक्ति विशेष को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। हेड मास्टर के पहले
द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। क्योंकि व्यक्ति के बारे में लिसनर व स्पीकर दोनों को जानकारी है। जब भी हम किसी विशेष महत्व के लिए या किसी बात को बताने के लिए, जो कि दोनों वक्ता के लिए और सुनने वाले के लिए, दोनों के लिए जानकारी होती है, तो वहाँ पे द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। देखिए आगे अपन बात करेंगे निम्न स्थितियों में द का प्रयोग करें। अब देखिए कौन कौन सी स्थितियाँ हो सकती है जहाँ पे अपन द का प्रयोग करते हैं। चलिए साथ में लिखते हुए देखिए, अब रूल नंबर 4 में अपन बात करते हैं। रूल नंबर 4 ये है कि जब भी किसी गणराज्य का नाम हो या फिर बहुवचन नाम वाले देश हो, प्लूरल नेम्स कंट्रीज हो, तो वहाँ पे अपन द का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल के रूप में द USA, द UK, इसी के साथ द वेस्ट इंडीज, द नीदरलैंड्स। जब भी बहुवचन नाम वाले देश हो या फिर कोई गणराज्य टेरिटरी हो, तो वहाँ पे अपन द का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ अपन देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में अपन बात करें ऑर्डिनल नंबर होते हैं ना, क्रमवाचक संख्या। ऑर्डिनल नंबर और के पहले द का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल के रूप में द फर्स्ट, द फोर, द लास्ट, द 17th,
70th। देखिए जब भी ऑर्डिनल क्रम को बताने वाले शब्द होंगे तो वहाँ पे अपन किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 6 में अपन बात करते हैं। रूल नंबर 6 में अपन बात करेंगे, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनके साथ द का प्रयोग करते हैं। जैसे द पंजाब, द सूडान, द डेक्कन। ऐसे क्षेत्र जो एक विशेष रूप से अपने आप को परिभाषित करते हैं तो वहाँ पे भी अपन द का प्रयोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट 3 रूल जो अपन पढ़ चुके हैं। रूल नंबर 4, जब भी किसी गणराज्य का नाम हो या बहुवचन में किसी देश का नाम हो तो वहाँ पे अपन किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 5 में अपन ने पढ़ा ऑर्डिनल नंबर्स को बताने वाले शब्द, उनके पहले भी अपन द का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 6 में कुछ क्षेत्र विशेष के नाम जहाँ पे अपन द का प्रयोग करते हैं, जैसे पंजाब, सूडान, डेक्कन आदि। उतारिए इनको, आगे बढ़ते। देखिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और रूल नंबर 7 की बात करते हैं। रूल नंबर 7, प्रसिद्ध व्यक्ति की उपाधि, सम्मान या उपनाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल के रूप में अकबर, द ग्रेट, महात्मा गांधी, द फादर ऑफ नेशन। देखिए जब भी अपन प्रसिद्ध व्यक्ति की उपाधि, सम्मान या उपनाम के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे द का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 8, 8वें नंबर पे अपन बात करें राजवंशों के नाम के पहले, राजवंशों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में अपन देखेंगे द राजपूत, द चौहान, द मुगल। इस प्रकार अपन देखेंगे राजवंशों के नाम के पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं, तो द का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 है तो वहाँ पे अपन बात करेंगे राष्ट्रीयता बताने वाले
शब्द के पहले द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अपन देखेंगे तो बात करेंगे द इंडियंस द अमेरिकन्स द नेपालीज। तो इन सब शब्दों के पहले अपन द का प्रयोग करते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की नागरिकता बताने के लिए नोट यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता बतानी हो तो वहाँ किसका प्रयोग करेंगे? तो वहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में देखिए तो एन इंडियन एन अमेरिकन। इस प्रकार अपन बात करेंगे जब भी अपन किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं या व्यक्ति की नागरिकता बताते हैं, वहाँ पे ए एन का प्रयोग करते हैं। देखिए रूल नंबर 7 में अपन ने बात की प्रसिद्ध व्यक्ति की उपाधि, सम्मान या उपनाम हो तो वहाँ पे अपन उसके उपाधि, सम्मान और नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। अकबर द ग्रेट, तो द का प्रयोग किया गया है। राजवंशों का नाम बताने के लिए भी द का प्रयोग करते हैं। द राजपूत, द चौहान, द मुगल्स, ये इनकी जाति को, राजवंश को बताते हैं। रूल नंबर 9 में अपन बात करते हैं तो राष्ट्रीयता बताने वाले शब्द के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। द इंडियंस, द अमेरिकन्स, द नेपालीज। परंतु किसी व्यक्ति की नागरिकता बतानी हो कि वो कहाँ का निवासी है तो वहाँ पे ए एन का प्रयोग करते हैं। इसको लिख लीजिए।